बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर या फत्ताह या करीम व बिका नस्तईन रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बिल आलमीन। तो हम मुअल्लिम इंशा पढ़ रहे हैं जमात अरबी दुवम की मुअल्लिम इंशा हिस्सा अव्वल का निस्फ़ अव्वल। तो हमने अब तक 4 सबक इसके पढ़ लिए हैं। अब ये 5वां सबक हमारा शुरू हो रहा है। मुअल्लिम इंशा का 5वां सबक अद-दर्सुल ख़ामिस यानी 5वां सबक शुरू हो रहा है, जिसमें हम पढ़ेंगे मुरक्कब इज़ाफ़ी। हमारा इसमें मुरक्कबात का ही कई सबक चल रहा है। इससे पहले हमने मुरक्कब तौसीफ़ी पढ़ा है और अब ये हम मुरक्कब इज़ाफ़ी के पर आ गए हैं और अब मुरक्कब इज़ाफ़ी हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अब तो चलिए सबसे पहले हम मुरक्कब इज़ाफ़ी किसको कहते हैं, वो साहिब किताब जो है वो उसकी तारीफ़ कर रहे हैं कि मुरक्कब इज़ाफ़ी किसको कहते हैं। तो कह रहे हैं मुरक्कब इज़ाफ़ी 2 इस्मों के ऐसे मुरक्कब को कहते हैं कि मुरक्कब इज़ाफ़ी 2 इस्मों के ऐसे मुरक्कब को कहते हैं जिसमें पहले इस्म की निस्बत। मुरक्कब इज़ाफ़ी 2 इस्मों के ऐसे मुरक्कब को कहते हैं जिसमें पहले इस्म की निस्बत क्या हो, दूसरे इस्म की तरफ की गई हो। जैसे किताबु सईदिन, सईद की किताब, सईद की किताब। तो देखो पहला इस्म क्या है, इसमें किताब है, दूसरा इस्म सईद है। ये दोनों इस्म है, किताब भी इस्म है, सईद भी इस्म है। तो अभी हमने तारीफ क्या पढ़े कि पहले इस्म की निस्बत दूसरे इस्म की तरफ की गई हो। तो पहला इस्म किताब है, इसकी निस्बत जो है दूसरा इस्म यानी सईद की तरफ की जा रही है। पहले इस्म की निस्बत दूसरे इस्म की तरफ की जा रही है, इसमें यानी किताब इस्म की निस्बत सईद इस्म की तरफ की जा रही है। तो हमने मुरक्कब इज़ाफ़ी क्या तारीफ पढ़े, 2 इस्मों के ऐसे मुरक्कब कहते हैं जिसमें पहले इस्म की निस्बत दूसरे इस्म की तरफ की गई हो, तो उसको क्या कहते हैं, मुरक्कब इज़ाफ़ी कहते हैं। जैसे किताबु सईदिन, सईद की किताब, बैतु खालिदिन, खालिद का घर। और एक बात ये याद रखो कि अरबी में जो है पहले मुज़ाफ़ आता है बाद में मुज़ाफ़ इलैह। अरबी में ये बैत जो है मुज़ाफ़ है, खालिदिन मुज़ाफ़ इलैह। लेकिन उर्दू में पहले मुज़ाफ़ इलैह आता है उसके बाद मुज़ाफ़ आता है। उर्दू में क्या होता है, उसका बरक्स होता है, उसकी ज़िद होती है कि पहले उर्दू में मुज़ाफ़ इलैह आता है और उसके बाद मुज़ाफ़ आता है। तो उर्दू में हम इसका कैसे तर्जुमा करेंगे, यहाँ पे बैतु खालिदिन, बैत पहले है, खालिद बाद में है। बैत इस्म है, खालिद भी इस्म है। तो हम कैसा करते हैं, खालिद का घर। उर्दू में जब करेंगे तो पहले खालिद का तर्जुमा करेंगे, उसके बाद घर का तर्जुमा करेंगे। लेकिन जब अरबी बनाएंगे हम तो अरबी में पहले मुज़ाफ़ रखेंगे, उसके बाद मुज़ाफ़ इलैह लाया जाएगा। उसके बाद क्या लाया जाएगा, मुज़ाफ़ इलैह लाया जाएगा। तो चलिए उसके बाद अब क्या है, मुरक्कब इज़ाफ़ी के पहले इस्म को, मुरक्कब इज़ाफ़ी के पहले इस्म को, मुरक्कब में जो 2 इस्म होते हैं ना, हमने पढ़ा है ना, तो 2 इस्मों से जो पहला इस्म जो होता है उस पहले इस्म को हम क्या कहें, उसको पहले इस्म को क्या कहते हैं, जिसकी की निस्बत दूसरे इस्म की तरफ की जा रही हो। मुरक्कब इज़ाफ़ी के पहले इस्म को जिसकी निस्बत दूसरे इस्म की तरफ की जा रही हो तो उसको क्या कहते हैं, उसको मुज़ाफ़ इलैह कहते हैं। पहले इस्म को मुज़ाफ़ कहते हैं, की जा रही है तो उसको क्या कहते हैं, मुज़ाफ़ कहते हैं। और दूसरे इस्म को जिसकी तरफ निस्बत की जा रही है और दूसरा इस्म जिसकी तरफ निस्बत की जा रही है उसको मुज़ाफ़ इलैह कहते हैं। आया समझ में। तो मुरक्कब इज़ाफ़ी किसको कहते हैं, 2 इस्मों के मजमुए को या 2 इस्म के मुरक्कब को मुरक्कब इज़ाफ़ी कहते हैं। नंबर 1, और उसमें से एक इस्म की निस्बत दूसरे इस्म की तरफ होती है। तो जिसकी निस्बत दूसरे इस्म की तरफ की जाती है तो उस पहले इस्म को मुज़ाफ़ कहते हैं, और जिसकी तरफ उसकी निस्बत की जाती है उसको मुज़ाफ़ इलैह कहते हैं, उसको मुज़ाफ़ इलैह कहते हैं। जैसे मिसाल की तरफ ऊपर की मिसाल ये ले लो, किताबु सईदिन, तो सईद की किताब। तो किताब की निस्बत जो है सईद की तरफ की जा रही है, किताब की निस्बत सईद की तरफ की जा रही है, तो किताब इसमें मुज़ाफ़ हो गया क्योंकि किताब की निस्बत सईद की तरफ की जा रही है। और जिसकी तरफ निस्बत की जाएंगी यानी सईद की तरफ निस्बत की जा रही है किताब, की सईद मुज़ाफ़ इलैह हो गया, तो किताब मुज़ाफ़, सईद मुज़ाफ़ इलैह। इसी तरह बैत खालिदिन, बैत मुज़ाफ़,
खालिदिन मुज़ाफ़ इलैह, क्योंकि बैत की निस्बत जो है खालिद की तरफ की जा रही है, तो लिहाजा जिसकी निस्बत की जा रही है उसको मुज़ाफ़ कहेंगे। बैत की निस्बत की जा रही है तो बैत मुज़ाफ़, और बैत की निस्बत किसकी तरफ की जा रही है? खालिद की तरफ, तो खालिद क्या हुआ? मुज़ाफ़ इलैह। तो इससे हमें एक बात मालूम हुई कि दो इसमों का ये मुरक्कब होता है, और पहले इसम को मुज़ाफ़ कहते हैं, दूसरे इसम को मुज़ाफ़ इलैह कहते हैं, और इसमें एक इसम की निस्बत दूसरे इसम की तरफ की जाती है। तो जिस इसम की निस्बत दूसरे की तरफ की जाएंगे तो जिसकी निस्बत की जाएंगे उसको मुज़ाफ़ कहते हैं, और जिसकी तरफ की जाएंगे उसको मुज़ाफ़ इलैह कहते हैं। बिल्कुल आसान तरीक़ा है, आसान बात है। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। अच्छा, अब नंबर 1 क्या बता रहे हैं? अब नंबर 1 ये बता रहे हैं मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह दोनों इसम हुआ करते हैं। पहली बात, मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह दोनों भी क्या होते हैं? इसम हुआ करते हैं। समझ में आया? यानी फ़ेल नहीं होते, दोनों भी इसम होते हैं। तुम कहेंगे कि भाई एक फ़ेल हो, एक हर्फ हो, या एक फ़ेल और एक इसम हो, तो ऐसा नहीं, दोनों के दोनों क्या होते हैं? इसम होते हैं। आया समझ में? तो चलिए अब आगे पढ़ें। कभी मुज़ाफ़ इलैह जुमला भी हुआ करता है। कभी मुज़ाफ़ इलैह, ये नीचे की लाइन नंबर 1, कभी मुज़ाफ़ इलैह जुमला भी हुआ करता है। अब समझो यहाँ पे जो हमने पढ़ी कि भाई एक इसम है, मुफ़रद है, ये पढ़ा ना भाई हमने कि दो इसम होते हैं, एक मुज़ाफ़ बनता है, एक मुज़ाफ़ इलैह होता है। तो कहते हैं मुज़ाफ़ इलैह कभी, तो यहाँ पे जो इसम दिख रहा है और मुफ़रद नज़र आ रहा है, तो मुज़ाफ़ इलैह कभी वक़्त जुमला भी होता है। क्या कहते हैं? मुज़ाफ़ इलैह कभी वक़्त क्या होता है? जुमला भी होता है। सिर्फ यही नहीं मत पकड़ के चलो आपके पास एक मुफ़रद है और एक इसम है, नहीं, बल्कि मुज़ाफ़ इलैह क्या होता है? जुमला भी होता है। अब जुमले में कौन से, जुमले की कई अक़साम है, जुमले इस्मिया, जुमले फ़ेलिया, दोनों हो सकता है ना। जुमले की दो किस्में हैं ना, अगर वो जुमला इसम से शुरू हो रहा है तो जुमले इस्मिया, अगर जुमला फ़ेल से शुरू हो रहा है जुमले फ़ेलिया। तो वो इसम जो है कभी जो है इसम से शुरू हो सकता है जुमला, जुमले इस्मिया कहलाएगा, तो जुमले इस्मिया भी मुज़ाफ़ इलैह बन सकता है। इसी तरह वो अगर जुमला फ़ेल से शुरू हो रहा है तो जुमले फ़ेलिया कहलाएंगे, और तो जुमले फ़ेलिया भी मुज़ाफ़ इलैह हो सकता है। जुमले फ़ेलिया और जुमले इस्मिया दोनों भी मुज़ाफ़ बन सकते हैं। किसके? मुज़ाफ़ के। मुज़ाफ़ इलैह जुमले बन सकते हैं, ये कह रहे हैं। चलो अब आगे क्या है? नोट में क्या कर रहे हैं? इज़ाफ़त से इसमें तख़सीस व तआयीन के मायने पैदा होते हैं। कह रहे हैं जब इज़ाफ़त की जाती किसी इसम की तो उसमें क्या तख़सीस पैदा हो जाती है, एक ख़ास कैफियत पैदा होती है, और उसमें एक मुअय्यन मायने पाए जाते हैं, एक मुअय्यन कैफियत उसमें पैदा होती है। जब भी किसी इसम की निस्बत किसी दूसरे इसम की तरफ की जाती है तो उसमें एक ख़ास ख़ासियत और एक ख़ास तअय्युन पाया जाता है। एक किसी के साथ वो अटैच हो जाती है, किसी की निस्बत उसकी तरफ उसकी निस्बत की जाती है तो एक आम चीज़ जाके ख़ास चीज़ बन जाती है। वही कह रहे हैं इज़ाफ़त से इसम में तख़सीस और तआयीन के मायने पैदा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? तख़सीस के मायने पैदा हो जाते हैं। मसलन बैतु खालिदिन, हमने क्या कहा? बैतु खालिदिन में अगर तुम सिर्फ लफ्ज़ बैत कहो तो उससे कोई एक गैर मुअय्यन ही माने मालूम होंगे। हाँ, मतलब हमने कहा बैतु खालिदिन, तो अगर तुम सिर्फ लफ्ज़ बैत कहो तो उससे कोई एक गैर मुअय्यन ही घर मुराद होगा। घर कौन सा? बैतुन के माने घर तो है, लेकिन कोई मुअय्यन घर नहीं होगा। कोई भी घर, हज़ारों लाखों करोड़ों घर रहते हैं, तो कोई भी एक घर उससे मुराद था। लेकिन जब आपने उसे सईदुन कहा तो पूरे लाखों हज़ारों घर सब निकल गए, और सईद का घर एक ख़ास हो गया, सईद का घर ख़ास हो गया। इसका मतलब ये है कि इज़ाफ़त की वजह से जो क्या हो जाता है, मुज़ाफ़ एक ख़ास चीज़ बन जाती है, आम चीज़ से निकल के एक ख़ास चीज़ बन जाती है, एक मुअय्यन चीज़ बन जाती है, और गैर मुअय्यन के कैटेगरी से वो चीज़ निकल जाती है। तो यही कह रहे हैं अगर तुम सिर्फ लफ्ज़ बैतुन कहो तो उससे कोई एक गैर मुअय्यन ही घर मुराद होगा। लेकिन जब बैत को मुज़ाफ़ बनाकर उसकी इज़ाफ़त खालिद की तरफ कर दो तो फिर बैत क्या होगा? ये बैत की तायीन हो जाएंगी। बैत की क्या हो जाएंगी? तायीन, मुअय्यन हो जाएंगे। घर एक ख़ास घर हो जाएगा, आम घर नहीं रहेगा। अब वो सिर्फ सईद का ही घर मुराद होगा, बाकी और घर उससे खारिज हो जाएंगे, निकल जाएंगे। तो वही कह रहे हैं, तो इज़ाफ़त खालिद तरफ कर दो तो फिर बैत की तायीन हो जाएंगी। और क्या होगा?
बैत उससे एक मखसूस घर यानी खालिद का घर समझा जाएगा, ना कि कोई भी किसी और का घर, बल्कि एक खालिद का ही घर समझा जाएगा। हाँ, चलिए उसके बाद नंबर 2 कह रहे हैं उर्दू में मुज़ाफ पहले होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि उर्दू में मुज़ाफ इलैह पहले होता है और मुज़ाफ बाद में, लेकिन अरबी में इसका उल्ट होता है। हाँ, उसके बरक्स होता है, यानी मुज़ाफ पहले होता है, मुज़ाफ पहले बाद में, मैंने आपको बता दिया। जैसे किताब खालिद की किताब, हाँ, इब्नु महमूद का बेटा वगैरह। अच्छा, अब नंबर 3 क्या बता रही है, मैंने आपको बता दिया। नंबर 3, उर्दू में इजाफत का तर्जुमा का, के, की से किया जाता है। उर्दू में इजाफत का तर्जुमा कैसे किया जाता है? का, के, की से किया जाता है। का, के, की से किया जाता है। हाँ, तो उर्दू में जो है इजाफत का तर्जुमा का, के, की से किया जाता है। और जब ज़माइर की तरफ इजाफत हो, और जब ज़माइर की तरफ, किसका? मुज़ाफ को जो जब ज़माइर की तरफ इजाफत हो, किसकी? मुज़ाफ की, तो ज़मीर गायब के लिए, उसका ज़मीर मुखातब के लिए, तो उसका ज़मीर मुखातब के लिए तेरा और मुतकल्लिम के लिए मेरा और अपना सा तर्जुमा किया जाता है। तो आया समझ में क्या? और जब ज़माइर की तरफ इजाफत हो, यानी जब ज़माइर की तरफ उसकी इजाफत हो, तो ज़मीर गायब के लिए, तो ज़मीर गायब के लिए उसका ज़मीर गायब के लिए उसका, ज़मीर मुखातब के लिए तेरा, ज़मीर गायब के लिए उसका, ज़मीर मुखातब के लिए तेरा, और मुतकल्लिम के लिए मेरा और अपने से तर्जुमा किया जाता है। मेरा और अपने से तर्जुमा किया जाता है। तो ये तो उर्दू का बता रहे हैं कि जब मुज़ाफ का जो है, जब मुज़ाफ को ज़मीर की तरफ इजाफत की जाएंगी, तो गायब के लिए क्या होगा? उसका तर्जुमा होगा उर्दू में, हाँ, और उसका होगा, और ज़मीर मुखातब के लिए तेरा होगा, और मुतकल्लिम के लिए मेरा और अपना से तर्जुमा किया जाता है। मुब्तदी तलबा ज़माइर के तर्जुमे खुसूसन अपना वगैरह में गलतियाँ करते हैं। क्या करते हैं? जो मुब्तदी तलबा होते हैं ज़माइर के तर्जुमे खुसूसन अपना वगैरह में क्या करते हैं? गलतियाँ करते हैं। मसलन जब कहना हो कि खालिद अपने घोड़े पर सवार हुआ, मसलन जब कहना हो कि खालिद अपने घोड़े पर सवार हुआ, रकीबा खालिदुन फरसहू, रकीबा खालिदुन फरसहू कहा जाएगा, लेकिन उसके बजाय उसके घोड़े पर सवार हुआ तो रकीबतु फरसहू कहा जाएगा, रकीबतु फरसहू कहा जाएगा। और मैं घोड़े पर सवार हुआ के लिए रकीबतु फरसी, और मैं अपने घोड़े पर सवार हुआ के लिए क्या क्या कहा जाएगा? रकीबतु फरसी। तो चलिए हम आते हैं अपनी जगह पर, हम अपने जगह पे आ रहे हैं। क्या हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? यहाँ पे नंबर 1 में क्या पढ़ा हमने? मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह दोनों इसम हुआ करते हैं, नहीं पढ़ा ना भाई हमने? मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह दोनों क्या होते हैं? मुज़ाफ और मुज़ाफ दोनों इसम हुआ करते हैं। ये तो एक बात हमें मालूम हुई। नंबर 2, मुज़ाफ इसमें नकेरा और मुज़ाफ इलैह अक्सर इसमें मारिफा होता है। दूसरी चीज़ क्या पढ़ रहे हैं हम? मुज़ाफ जो है हमेशा क्या होगा? मुज़ाफ जो आएंगे, जो पहला जो वर्ड रहेगा, पहला जो इसमें रहेगा, तो वो क्या रहेगा? इसमें नकेरा रहेगा। पहला वर्ड जो रहेगा इसमें नकेरा रहेगा, और दूसरा वर्ड जो दूसरा इसमें जो आएगा वो मुज़ाफ इलैह कहलाता ना भाई। पहले इसमें हमने मुज़ाफ कहा था, दूसरे को मुज़ाफ इलैह कहा था, तो पहला इसम जो है यानी जिसको हमने मुज़ाफ का नाम दिए वो इसम नकेरा होता है। क्या होता है? मुज़ाफ। और मुज़ाफ इलैह क्या होता है? मारिफा होता है। मुज़ाफ इलैह क्या होता है? होते दोनों इसम, होते दोनों ही इसम, लेकिन पहला इसम जिसको हमने मुज़ाफ का नाम दिया वो नकेरा होता है, और मुज़ाफ इलैह क्या होता है? अक्सर मारिफा होता है। मुज़ाफ इलैह क्या होता है? हमेशा मारिफा होता है, और कभी कभी नकेरा भी हुआ करता है। कभी कभी क्या होता है? नकेरा भी हुआ करता है। तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं, यानी मारिफा भी हो सकता है और नकेरा भी हो सकता है, लेकिन अक्सर नकेरा होता है। तो हम क्या कह रहे थे? मुज़ाफ जो है इसमें नकेरा होता है, और मुज़ाफ इलैह अक्सर इसमें मारिफा होता है, लेकिन कभी कभार नकेरा भी होता है। तो चलिए उसके बाद अब क्या है? मुज़ाफ पर नंबर 3, मुज़ाफ पर अलिफ लाम और तनवीन नहीं आती। अलिफ लाम और तनवीन मुज़ाफ पर नहीं आ सकती। ये एक क़ायदा, और एक तीसरा क़ायदा ये बता रहे हैं कि मुज़ाफ पर अलिफ लाम और तनवीन यानी 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश नहीं आते। ये क़ायदा याद रख लो, ज़हन नशीन कर लो अच्छी तरह। लेकिन मुज़ाफ इलैह पर
दोनों ही आ सकते हैं। मुज़ाफ़ इलैह पर दोनों ही आ सकते हैं, यानी अलिफ लाम भी आ सकता है मुज़ाफ़ इलैह पर और तनवीन भी आ सकती है, तनवीन भी आ सकती है। लेकिन मुज़ाफ़ पर कभी अलिफ लाम या तनवीन नहीं आएंगी, मुज़ाफ़ पर कभी अलिफ लाम और तनवीन नहीं आएंगे, लेकिन मुज़ाफ़ इलैह पर तनवीन और अलिफ लाम आ सकते हैं या आते हैं। तो मुज़ाफ़ इलैह पर तनवीन भी आएंगी, अलिफ लाम भी आ सकता है और तनवीन भी आ सकती है, लेकिन मुज़ाफ़ पर तनवीन और अलिफ लाम कभी नहीं आते। ये एक क़ायदा आप रख लो ज़हन नशीन। उसके बाद हम नंबर चार मुज़ाफ़ इलैह हमेशा ही मजरूर हुआ करता है। मुज़ाफ़ इलैह हमेशा क्या होता है? मजरूर हुआ करता है। मुज़ाफ़ इलैह क्या होगा? मजरूर होगा हमेशा, उस पर जो है हमेशा कसरा रहेगा, ज़ेर रहेगा। मुज़ाफ़ इलैह हमेशा ही मजरूर हुआ करता है। और मुज़ाफ़ कैसा रहेगा? मुज़ाफ़ जो है अपने आमिल के तहत रहेंगे। मुज़ाफ़ जो है अपने उससे पहले जो आमिल आएगा उसके तहत मुज़ाफ़ पे रफ़ा नसब जर आ सकता है, लेकिन मुज़ाफ़ इलैह हमेशा ही मजरूर होती है, उस पर ज़बर और पेश नहीं आ सकता। नंबर 5 ये होगा नंबर 4। और नंबर 5 इज़ाफ़त में मुज़ाफ़ से तनवीनी की तरह, इज़ाफ़त में मुज़ाफ़ से तनवीन ही की तरह उसके नून जमा और नून तस्निया इज़ाफ़त की वजह से मुज़ाफ़ में तनवीन की तरह ही उससे नून जमा और नून तस्निया भी गिर जाते हैं। यानी जब वो मुज़ाफ़ बनेगा कोई तस्निया और नून जमा, जो कोई जमा, तो क्या होगा? उसके नून जमा और नून तस्निया क्या हो जाएगा? साक़ित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी नून को आप रफ़ कर देंगे, उसको आप लिखने में और पढ़ने में नहीं लाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पर मुस्लिमून अल हिंद, इसमें मुस्लिमून क्या है? मुज़ाफ़ है, अल हिंद जो है मुज़ाफ़ इलैह है। दोनों भी इसम है, मुस्लिमून भी इसम है, हिंद भी इसम है। हिंदुस्तान के मुसलमान, मुस्लिमून अल हिंद, हिंद के मुसलमान। तब इसको जब आप मुज़ाफ़ इलैह बनाएंगे तो कैसा कहेंगे? इस ग्रामर और इस ज़ाब्ते के तहत नून जो जमा का नून जो है, ये जमा का नून गिर जाएगा। जमा का नून है ना भाई, मुस्लिमूना में जो नून है ये जमा का नून है, हाँ, जमा मुज़क्कर सालिम का नून है। ये नून जब आप ये मुस्लिमूना जब मुज़ाफ़ बनेगा तो जमा का नून साक़ित हो जाएगा। तो कैसा बनेगा ये? मुस्लिमून अल हिंद से मुस्लिमुल हिंदी। देखो ये नून जो था यहाँ पे जमा का, ये इज़ाफ़त की वजह से यहाँ से गिर गया, इज़ाफ़त की वजह से गिर गया। हाँ, और हिंद जो है ये क्या है? मुज़ाफ़ इलैह है, तो इस पर क्या आया? ज़ेर आया। क्या आया? इस पर ज़ेर आया। इसी तरह तस्निया की मिसाल लेते हैं। किताबानी खालिदिन, खालिद की दो किताबें। अब इससे हम जब मुज़ाफ़ इलैह बनेगा तो किताबानी का जो तस्निया है, तस्निया का नून जो है वो गिर जाएगा। तो कैसा होगा ये? किताबा खालिदिन, खालिद के 2 किताबें, इस तरह उसको लिखा जाएगा। किताबानी का जो नून है तस्निया का वो साक़ित हो जाएगा। नून जो है इज़ाफ़त की वजह से साक़ित हो जाता है जमा से और तस्निया से। तस्निया में भी नून आता है और जमा में भी नून आता है, तो ये दोनों के नून जो है इज़ाफ़त की वजह से, यानी जब मुज़ाफ़ बनकर आएंगे ये दोनों, तो इनके नून जो है साक़ित हो जाएंगे, लिखने और पढ़ने में नहीं आएंगे। तो एक दूसरा क़ायदा है कि ये भी हमें मालूम हो गया क्या कि जमा का और तस्निया का नून इज़ाफ़त की वजह से, यानी जब वो ये तस्निया और जमा जब मुज़ाफ़ बनेंगे तो उनका नून साक़ित हो जाएगा। ये हमने 5वां क़ायदा पढ़े। 5 क़ायदे और 5 ज़ाब्ते हमने मुज़ाफ़ इलैह के मुतालिक मालूम किए हैं। इंशाअल्लाह आइंदा जो इसके बाद वाले पढ़ेंगे। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।